नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित आनंद कर्ण है और आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लेसन नंबर 7 ट्राइंगल्स का ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, थियरम 7.2, थियरम 7.3, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पहला टॉपिक है थियरम 7.2। 7.1 आपने पिछले दो वीडियो से पहले मतलब फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। थियरम 7.2 क्या कहता है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल आर इक्वल। इसमें कहा गया है, देखिए जैसे कि ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है। अब आइसोलेस ट्राइंगल का क्या मतलब, उसकी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें कोई दो साइड इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए ये इसके लेबलिंग कर रहते हैं ए बी सी। तो मान लीजिए मतलब आइसोलेसिस ट्राइंगल तभी होगा जब मिनिमम दो साइड इक्वल हो, और अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो इक्विलैटरल हो जाएगा, और दो साइड इक्वल है तो आइसोलेसिस। तो ए बी और ए सी मान लीजिए इक्वल है, तो ये अब एक आइसोलेस ट्राइंगल हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो कि इन दोनों जो साइड है इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। देखिए जैसे ये जो साइड है, अपोजिट एंगल देखना कैसे देखना है आपको, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, देखिए एंगल सी है। ए बी के अपोजिट में एंगल सी है, ठीक है। और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी है। तो यानी कि वो कह रहे हैं आइसोलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल ही होंगे। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब ये बात तो आइसोलेस ट्राइंगल में है और ये भी है, लेकिन ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे किया जाएगा। मतलब हमारा मेन टारगेट है एंगल बी और सी को इक्वल प्रूफ कर देना। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये पहले हम ट्राइंगल वापस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा ए बी सी, और देखिए हमें ये कहा गया है ए बी और ए सी इक्वल है। हमें प्रूफ करना है एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक मतलब एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे बी सी पे, जिसका नाम रखेंगे डी। ये देखिए ये कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि ये जो टोटल एंगल है इसको ये बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बस इतना है। तो ये जो AD है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। चलिए अब प्रूफ करते हैं। देखिए दोस्तों हमें एक चीज दी गई है, AB और AC बराबर हैं, ठीक है। अब हमने बताया AD हम एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं एंगल A का, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो BAD एंगल हो गया CAD के बराबर। तो लिख दीजिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। अब देखिए अब प्रूफ करते हैं। हम दोनों इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो दोनों के एंगल अपने आप CPCT से निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD। देखिए BAD ट्राइंगल में जो AB साइड है वो CAD ट्राइंगल के AC के बराबर है। और आप यहाँ से CPCT लगाइए, मतलब करस्पॉन्ड मैच कर लीजिए। देखिए AB AC यहाँ से भी नेम सेम है और AB और AC बराबर है। ये तो आइसोलेस का प्रॉपर्टी है, तो बस लिख दीजिए AB इक्वल टू AC गिवन। दूसरा आप देखेंगे मैंने कहा इन दोनों ट्राइंगल में जो ये पहला एंगल है BAD ये बराबर है, मतलब ये हमने एंगल बाइसेक्टर से निकाला है। तो लिख दीजिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD और लिख दीजिए एंगल बाइसेक्टर, मतलब रीजन दे दिया आपने छोटा सा। अब तीसरी चीज आप देखेंगे, आप नाम से भी पहचान सकते हैं BAD और CAD में एक चीज कॉमन है, AD।
और आप ऐसे भी देखेंगे ट्राइंगल में एक कॉमन साइड एडी है, दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन है, तो लिख दीजिए एडी इक्वल टू एडी कॉमन साइड। अब बस अब आप एक ट्राइंगल पकड़िए, मतलब उसे बाहर निकालिए और उसके मैच कीजिए कौन सी क्राइटेरियन है। जैसे मैं बी ए डी ट्राइंगल को बाहर छोटा सा बनाता हूं, ये रहा बी ए डी। अब देखिए मैंने ए बी साइड यूज की, यानी कि ये एक साइड हो गई, फिर एंगल बी ए डी यानी कि एक एंगल है, और ए डी ये साइड है यानी कि एस ए एस हो गया क्राइटेरियन। तो लिख दीजिए ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए डी, और क्राइटेरियन लिख दीजिए एस ए एस। अब देखिए दोस्तों, जब क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके तो हम सीपीसीटी लगा सकते हैं, और आप देखेंगे बी और सी दोनों का पोजीशन सेम है, बस लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सीपीसीटी। तो आप बता दिए कि एंगल बी और सी बराबर हैं। तो अब से आप यही याद रखिएगा कि कभी भी कोई आइसोलेसिस ट्राइंगल है, उसके जो दोनों साइड जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये देखिए ए बी सी जो ट्राइंगल है, इसमें ए बी और ए सी साइड बराबर हैं, तो ए बी के अपोजिट वाला जो एंगल है और ए सी के अपोजिट वाला जो एंगल है, ये दोनों भी बराबर होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ इसे प्रूफ कैसे किया गया है। मैंने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश की। पहला इस कॉमन साइड से दोनों में है, दूसरा ये मैंने एंगल बाइसेक्टर से दो एंगल निकाले, और तीसरा ये साइड हमें मतलब बताया गया था ये आइसोलेसिस है इसलिए, और ये ऐसे ऐसे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो थियरम 7.2 कंप्लीट हुआ। बस इसमें मेन बात मतलब ये तो याद रखना है प्रूफ, लेकिन इसमें एक और चीज आपको ये याद रखना है कि आइसोलेसिस ट्राइंगल में इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ए किसी से इक्वल नहीं होगा, सिर्फ बी और सी इक्वल होंगे, क्योंकि आपको देखना है अपोजिट एंगल कौन सा है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 7.3 थियरम। चलिए थियरम 7.3 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, थियरम 7.3 कोई अलग चीज नहीं है, ये बस इसी का उल्टा चीज है। इसमें कहा गया है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। दोस्तों तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया है। अब इसमें हमें कहा गया है कि मान लीजिए इसके दो एंगल इक्वल हैं। ये थियरम 7.3 की बात हो रही है। मान लीजिए एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, तो ये चीज ये बताती है कि इन दोनों एंगल के जो अपोजिट साइड है, जैसे कि बी एंगल के अपोजिट देखिए साइड कौन सा है, ए सी, और सी एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, ये दोनों भी इक्वल हैं। बस थियरम 7.3 यही बताती है। मतलब देखिए आपको क्या याद रखना है कि कोई भी ट्राइंगल, इसके अगर दो साइड यानी कि देखिए ए बी सी है, इसमें अगर ए बी और ए सी इक्वल है, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल यानी कि एंगल सी और एंगल बी भी इक्वल होंगे। या अगर आपको दिया है दो एंगल इक्वल है तो उसके दोनों अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो थियरम 7.3 भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन शायद 4, 5, 6 है, देखते हैं क्या है। चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एनसीईआरटी पेज नंबर 122 122। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है इन ट्राइंगल एबीसी। ये देखिए एक फिगर है, तो पहले फिगर बना देते हैं। ए बी सी डी
ये हमें कुछ फिगर दिया गया है। इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी सो दैट AB इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ये देखिए हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है AB और AC बराबर हैं और ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है। अब बात एक ही है, आइसोसेलेस में मैंने कहा था आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वही चीज कह रहे हैं कि आप AB और AC इक्वल कर दीजिए तो अपने आप ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस हो जाएगा। देखिए ये देखिए ABC ट्राइंगल ये है, इसके अगर आप ये साइड और ये साइड इक्वल कर दिए तो ये आइसोसेलेस हो गया। मतलब बात एक ही कही गई है। चलिए देखिए इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा। देखिए हमें क्या कहा गया, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो टोटल एंगल है ये बराबर में बट रहा है, तो ये BAD और CAD बराबर हो गए। एंगल BAD और एंगल CAD बराबर हो गए क्योंकि ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। और दूसरी चीज कही गई है ये जो जहां मतलब BC पर टच हो रहा है यानी कि D पॉइंट पे वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो यहां से देखिए ये भी 90 डिग्री हो गया ये एंगल और ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। एकदम सिंपल बात। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD। देखिए BAD और CAD में आप देखेंगे तो एक तो AD साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल पे, आप नाम से भी चेक कर सकते हैं BAD CAD, तो यानी कि दोनों तरफ AD इक्वल टू AD कॉमन। दूसरी चीज आप देखेंगे कि दोनों में एक एंगल और कॉमन है, एंगल BAD और मतलब कॉमन नहीं है, इक्वल एंगल है, एंगल BAD और एंगल CAD। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD ये गिवन है क्योंकि ये हमें एंगल बाइसेक्टर है ऐसा दिया गया था। तीसरी चीज आप देखेंगे कि इन दोनों में एक और एंगल कॉमन है, ये दोनों मतलब ये दोनों 90 डिग्री के सेम एंगल है, तो लिख दीजिए इस ट्राइंगल में ADB और इसमें ADC दोनों 90 डिग्री हो गए क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो बस लिख दीजिए एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC और ये दोनों 90 डिग्री हैं। अब आप एक ट्राइंगल उठाइए और उसका क्राइटेरियन चेक कीजिए। जैसे मैं BAD ट्राइंगल को बाहर निकालता हूं, ये बाहर निकाला BAD। अब देखिए AD यानी कि एक साइड, BAD एंगल यानी कि A एंगल और ADB यानी कि ये एंगल, यानी कि देखिए कौन सा क्राइटेरियन है ASA एंगल साइड एंगल। ठीक है तो दोस्तों लिख दीजिए ट्राइंगल BAD। एक मिनट रुकिए, देखिए क्या हुआ कि ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD बाई यहां पे है ASA क्राइटेरियन, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए यानी कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें प्रूफ करना है AB और AC बराबर है, तो देखिए आप CPCT लगाइए AB AC। देखिए दोस्तों समझे आप, AB AC या फिर आप ऐसे देखिए BAD और CAD में ये दोनों साइड अपने आप बराबर हो जाएंगी और नाम से भी आप चेक कर सकते हैं करस्पॉन्ड करके, तो अपने आप हो गया AB इक्वल टू AC और लिख दीजिए बाई CPCT। और हमें यही प्रूफ करने कहा गया था यानी कि आप दोनों साइड इक्वल प्रूफ कीजिए। तो तो ये कैसे सॉल्व हुआ, देखिए हमें ये ट्राइंगल दिया गया था, हमें कहा गया था जो ये AD है ये एंगल A का बाइसेक्टर है और यहाँ परपेंडिकुलर है, बस इतना ही कहा गया था। मैंने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले तो एक AD साइड कॉमन यूज की, दूसरा ये दोनों एंगल इक्वल है तो वही चीज BAD और CAD एंगल इक्वल है, तीसरा ये वाला एंगल भी दोनों में इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। बस बाद में फिर ASA क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और बाद में फिर दोनों तरफ से AB और AC मतलब CPCT लगाया और इक्वल कर दिया और हमें यही कहा गया था। अब क्योंकि एक ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हो चुके हैं यानी कि ये वाला और ये वाला साइड AB और AC, तो ये अपने आप आइसोसेलेस हो गया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 ये है E एंड ये देखिए, ये सब कहानी से पढ़ने से ज्यादा अच्छा पहले डायग्राम बना लेते हैं। A B C E F, ये बन गया, ठीक है। इसमें क्या गया है, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC so that BF equal to CE। हमें ये प्रूफ करना है BF और CE बराबर है, ठीक है। देखते कैसे प्रूफ किया जाएगा। देखिए हमें क्या कहा है, ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें E और F जो है ना, ये E पॉइंट किस पे है, AB पे है। E पॉइंट किस, एक मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, E पॉइंट AB पे है, ध्यान से यहां देखिए, E पॉइंट AB पे है और F पॉइंट AC पे है। हमें कहा गया है E और F मिड पॉइंट है अपने अपने सेगमेंट के, तो यानी कि आप क्या लिख सकते हैं ये कि AE और BE बराबर है, क्योंकि ये E मिड पॉइंट है AB का, तो इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो बस मैं लिख देता हूं AE और BE बराबर है। और दूसरी चीज हमें कही गई है कि AF और CF भी बराबर है। क्यों, क्योंकि F मिड पॉइंट है तो टोटल चीज को बराबर में बांटेगा। तो एक चीज और मिल गई हमें, AF और CF भी बराबर है। एक मिनट दोस्तों, एक और चीज हमें कही गई है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें AB और AC भी बराबर है। ये देखिए मार्किंग हमें कहा गया है। तो आप एक चीज और देख पाएंगे, AB और AC बराबर है, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसमें जो ये दोनों साइड बराबर हैं, इसके मिड पॉइंट में मतलब इसके मिड पॉइंट से ये आधी, ये आधी हो गई और ये आधी, ये आधी। और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये चारों चीज आपस में बराबर है। देखिए दोस्तों, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये दोनों चीज बराबर है आपस में। और इसके बीच में एक पॉइंट है, इसके बीच में एक पॉइंट है, तो इतना पार्ट और इतना पार्ट बराबर हुआ और इतना पार्ट और इतना पार्ट भी बराबर हुआ। हाँ, लेकिन ये चारों चीज आपस में बराबर नहीं हो गया, चारों चीज आपस में भी बराबर हो गए। तो मैं एक और चीज लिखना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए, कि ये जो ये है ये आपस में बराबर है, यानी कि AE BE के बराबर है, AF के बराबर है, CF के बराबर है। ये चारों चीज आपस में बराबर है। इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, AE इक्वल टू BE इक्वल टू AF इक्वल टू CF। चलिए, तो ये चीज हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं ट्राइंगल उठाता हूं। ये देखिए कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABF, ट्राइंगल को ध्यान से देखिए डायग्राम में, एंड ट्राइंगल ACE। देखिए ABF यानी कि ये ट्राइंगल और ACE यानी कि ये ट्राइंगल, मतलब मैं एक ये ले रहा हूं और एक ये ले रहा हूं। अब इन दोनों में ABF में जो AB है वो ACE के AC के बराबर है, ये तो गिवन दी गई है। तो लिख दीजिए AB इक्वल टू AC, ये चीज गिवन है। दूसरी चीज देखिए, दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, दोनों का एंगल A बराबर है। और आप डायग्राम से भी देख लीजिए, ये एंगल मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इसमें ये वाला एंगल तो दोनों बराबर है, एंगल A। और आप नाम से देखिए करस्पॉन्ड कर दीजिए दोनों को, तभी भी एंगल A बराबर है, यानी कि लिख दीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये चीज कॉमन है। दो चीज हो गई। तीसरी आप देखेंगे कि ABF में जो AF है वो ACE का, देखिए दोस्तों ध्यान से इधर देखिए, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले तो दोनों ट्राइंगल आपस में मतलब दोनों का एक साइड है बराबर है, क्योंकि ये चीज हमें गिवन दी गई है, गिवन है ये, तो पहला तो हमने वहीं से निकाल लिया। दूसरा, दोनों ट्राइंगल में आप करस्पॉन्ड भी करेंगे तो आप पाएंगे A और A बराबर है। और यहां से भी देखिए डायग्राम में, पहला ट्राइंगल कुछ ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है, तो इसमें ये दोनों तो एंगल कॉमन ही हुआ ना, एंगल A। तीसरी चीज आप देखिए, ABF में A और F को पकड़िए, यहां का जो AF है वो यहां के AE के बराबर है
ये देखिए है ए एफ और ए ई बराबर है, तो लिख दीजिए ए एफ इक्वल टू ए ई, और इसे ऊपर लिख दीजिए क्या क्या लिख सकते हैं, गिवन ही हुआ, ये तो गिवन चीज थी क्योंकि हमें दिया गया था मिड पॉइंट है, तो ये गिवन में ही आ जाएगा बस। तो आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही चुका है। देखिए अब आप एक ट्राइंगल उठाइए, जैसे कि ए बी एफ मैं अलग से निकालता हूं, ए बी एफ मैं इसे अलग से बनाता हूं, ये ऐसा दिखता है ए बी एफ। अब इसमें ए बी, ये देखिए ए बी क्या है, साइड है, एंगल ए ये क्या है, एंगल है, ए एफ ये क्या है, साइड है, क्राइटेरियन कौन सा हुआ, एस ए एस, तो लिख दीजिए ट्राइंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाई एस ए एस। अब एस ए एस से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना था, बी एफ और सीई बराबर है। अब देखिए हो गया, सीपीसीटी लगा दीजिए डायरेक्ट, बी एफ इक्वल टू सीई बाई सीपीसीटी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें एबी और एसी इक्वल साइड्स है, यानी कि आइसोलेसिस है। अब दूसरी चीज कही गई है ई और एफ ऐसे पॉइंट है जो कि हर एक साइड को बराबर में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये 20 रुपए है, इसको आप पहले तो 2 में डिवाइड कीजिए, यानी कि मतलब पहले इसको आइसोलेसिस जैसा कर दीजिए, इसे जैसे कि 10-10 कर दिया। अब 10 के बीच में आप वापिस से पॉइंट बनाएंगे तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, वैसे ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो देखिए अब देखिए देखा जाए तो ये चारों चीज एक ही वैल्यू को दिखाते हैं, बस यही चीज यहाँ कही गई है कि ये चारों चीज एक ही वैल्यू को दिखा रहे हैं। मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6। ये कुछ डायग्राम है, डायग्राम पहले बना लेते हैं। ए बी डी ई सी, और इसमें यहाँ पे मार्किंग है, ठीक है। हमें कहा गया है इन एन आइसोलेसिस ट्राइंगल एबीसी विथ एबी इक्वल टू एसी, यानी कि जो ट्राइंगल है एबीसी, इसमें हमें कहा गया है एबी और एसी बराबर है, यानी कि आइसोलेसिस हो गया और एबी और एसी बराबर है, ऐसा दिखाया भी गया है, ठीक है। इसमें कहा गया डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बीसी सच दैट बीई इक्वल टू सी डी। हमें कहा गया है कि डी और ई बीसी पे हैं, देखिए बीसी पे डी और ई पॉइंट है सच दैट बीई इक्वल टू सी डी। ये ऐसे कुछ है कि बीई और सी डी बराबर हैं, यानी कि देखिए आप अगर देखेंगे बीई ये और सी डी ये, मतलब ये ऐसे करके बराबर हैं, यहां से इतना और वहां से उतना बराबर है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एडी इक्वल टू एई, हमें ये शो करना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। हमें क्या, देखिए हमें एडी और एई को बराबर करना है। देखिए दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बीई ये है और सीडी ये है, मतलब यहां का इतना और यहां का इतना बराबर है। देखिए मैं एक चीज लिखता हूं, बीई इक्वल टू सीडी। अगर आप देखेंगे तो बीई और सीडी में एक ही चीज कॉमन है, क्या है वो, डीई, जो कि दोनों में आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ से इसे माइनस कर देता हूं, बीई माइनस डीई कर देता हूं और सीडी माइनस डीई। अब आप पूछेंगे ये कैसा माइनस है, तो देखिए बीई कितना है, इतना, डीई कितना है, इतना, इसमें से इसको घटा दीजिए तो इतना बचेगा, और इतना क्या है, बीडी, तो इसका आंसर आ गया बीडी। और उधर से देखिए सीडी, एक मिनट, आप बस इस लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखिए, एक मिनट, ये लाइन सेगमेंट में यहां बना देता हूं ताकि और अच्छे से समझ आए। ये रहा बी, ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा सी। अब देखिए दोस्तों सीडी कितना है, सीडी है इतना,
और डीई कितना है, डीई है इतना, इतने में से आप इतना हटाइए तो इतना बचेगा, और इतना क्या है सीई, तो बीडी इक्वल टू सीई। ये देखिए हमें कुछ दिया था बीई इक्वल टू सीडी, हमने कुछ अलग बना दिया बीडी इक्वल टू सीई। चलिए देखते हैं इसका क्या काम है आगे। अब देखिए अब ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई। ये देखिए मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, आप ध्यान से यहां देखिए, ए बी डी मैंने ये ट्राइंगल लिया और ए सी ई ये वाला लिया है। इन दोनों ट्राइंगल में आप पाएंगे कि यहाँ का जो ए बी है वो यहाँ के ए सी के बराबर है, और ये हमें दिया गया है ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये आइसोसेलेस है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये चीज गिवन है। दूसरी चीज एक हमने बनाई अभी अभी कि देखिए हमने एक चीज बनाया, इस ट्राइंगल में एबीडी नाम है, इसका जो बीडी है वो इसके सीई के बराबर है कि नहीं है। ये देखिए बीडी इक्वल टू सीई, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए ताकि आप यहाँ पे रेफरेंस लिख पाएंगे फ्रॉम 1, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम यहां से लेकर आए हैं, और हम क्या लिख रहे हैं बीडी इक्वल टू सीई। अब आप पूछेंगे अब इस ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं, एक तो हमने एबीडी में एबी वाली साइड यूज की, एक बीडी वाली साइड यूज की, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखेंगे क्योंकि ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है, और क्योंकि देखिए ये दोस्तों ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है एबी, हाँ एबी आइसोलेसिस मतलब एबीसी जो ट्राइंगल है वो आइसोलेसिस है। एक मिनट इसे यहां बनाते हैं, ये देखिए ये ए बी सी ये दोनों बराबर साइड थी, तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये देखिए ए बी और ए सी बराबर है। और अभी हम थियरम पढ़ के आए हैं 7.2 7.3 कि अगर कोई भी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो तो उस दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है बी, यानी कि सी और बी एंगल बराबर हो गए। तो बस डायरेक्ट लिख दीजिए कि इधर से एंगल बी उधर से एंगल सी दोनों बराबर हैं। अब इसका आप रीजन पूछेंगे तो आप रीजन पूरा लाइन लिख सकते हो थियरम 7.2, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, मैं बस लिख देता हूँ थियरम 7.2, मतलब आप उसका पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मैंने बस डायरेक्ट रीजन लिख दिया। और बाद में फिर अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो चुकी है, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीई। अब देखते हैं कि कौन सी क्राइटेरियन से हुई है। तो क्राइटेरियन क्या है, पहले आप उस ट्राइंगल को अलग से बाहर निकाल लीजिए, कोई एक ट्राइंगल को पकड़िए, क्राइटेरियन एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा। जब मैं 7th में था तो मुझे ये चैप्टर था, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि क्राइटेरियन कैसे चेक किया जाता है। देखिए मैंने एबीडी जो ट्राइंगल है इसको मैं बाहर निकालता हूं, ए बी डी इस ट्राइंगल को पकड़ के बाहर निकालिए, ए बी डी। अब मैंने क्या यूज किया है, ए बी यानी कि साइड, बी डी यानी कि साइड, एंगल बी यानी कि एंगल। देखिए साइड एंगल साइड बस लिख दीजिए, साइड एंगल साइड से बराबर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें क्या प्रूफ करने कहा गया था, एडी और एई बराबर है, तो देखिए सीपीसीटी लगाइए, एडी एई बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो लिख दीजिए एडी इक्वल टू एई बाई सीपीसीटी। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो ट्राइंगल है एबीसी, इसमें एबी और एसी साइड बराबर है, और डी और ई पॉइंट ऐसे हैं कि बीई इक्वल टू सी डी है, ये चीज हमें दी गई है। अब हमने क्या किया, बीई और सी डी में आप देखेंगे ये मतलब ये पूरा बराबर है इसके, इन दोनों में एक चीज कॉमन है डीई, मैंने दोनों तरफ डीई को माइनस किया, मतलब बीई में से आप डीई हटाइए तो बीडी बचेगा, वहां पे लिखा है, और डीसी में से डीई हटाइए तो सीई बचेगा। ये मैंने एक इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब दोनों ट्राइंगल यानी कि एबीडी और एसीई में मैंने क्या किया, एबीडी और एसीई में क्या किया गया है कि यहां से एबी और वहां का एसी बराबर है, क्योंकि हमें गिवन दी गई है ये बात। दूसरा चीज, यहाँ का बीडी और वहां का सीई बराबर है, ये चीज अभी हमने प्रूफ किया यहाँ, इसलिए मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तीसरा चीज, ये क्योंकि एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो इसका ये वाला जो साइड है इसके अपोजिट का एंगल ये है, और इसके ये वाले साइड का अपोजिट का एंगल ये है, ये दोनों बराबर होगा। अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया ही है, तो बस ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन यहाँ पे लिखा है एस से, और एडी इक्वल टू एई बाई सीपीसीडी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।